क्या आप जानते हैं कि भैंसों को संगीत बहुत पसंद होता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दुधारू पशुओं को शांत संगीत सुनाया जाए, तो वे न केवल खुश रहते हैं, बल्कि दूध भी ज्यादा देते हैं। गप्पू ने इसी फैक्ट को पकड़ लिया और अपनी भैंस रजनी के लिए एक स्मार्ट म्यूजिक सिस्टम तैयार किया। गप्पू ने एक पुराने रेडियो को सोलर पैनल से जोड़ा और उसे रजनी के गले में लटका दिया। उसका दावा था कि अब रजनी शास्त्रीय संगीत सुनकर गांव की मिल्क क्वीन बन जाएगी। ताऊ ने हंसकर कहा, बेटा गप्पू, भैंस को संगीत नहीं, सानी और खल पसंद होती है। तेरा ये रेडियो कहीं आफत न बन जाए। अगले दिन सुबह गप्पू ने रेडियो चालू किया। जैसे ही धीमी बांसुरी की धुन बजी, रजनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़े सुकून से जुगाली करने लगी। गप्पू खुशी से चिल्लाया, देखा ताऊ, इसे कहते हैं मेलोडी मिल्क टेक्नोलॉजी। ताऊ भी थोड़ा हैरान थे कि रजनी इतनी शांत कैसे हो गई, लेकिन तभी गप्पू के रेडियो का सिग्नल भटक गया। बांसुरी की मीठी धुन अचानक एक धुआंधार रॉक म्यूजिक और तेज ढोल की आवाज में बदल गई। रजनी, जो अब तक ध्यान में थी, झटके से उठी। उसे लगा कि शायद कोई युद्ध शुरू हो गया है या उसके पीछे कोई शिकारी पड़ा है। रजनी ने अपनी पूंछ हवा में लहराई और संगीत की ताल पर ऐसी दौड़ लगाई कि गप्पू का पूरा तबेला तहस-नहस हो गया। वह सीधा गांव की गलियों में घुसी। गले में लटका रेडियो तेज आवाज में चिल्ला रहा था, धूम मचा ले, धूम मचा ले। गांव वाले समझे कि कोई डीजे भैंस पर चढ़कर आ रहा है। रास्ते में चाची कपड़े सुखा रही थी। रजनी ने एक झटके में चाची की सारी साड़ियां अपने सींगों में लपेट ली और अब वह एक रंग-बिरंगे पर्दे की तरह लहराती हुई भाग रही थी। ताऊ ने दूर से देखा और बोले, अरे, ये रजनी है या गांव की नई रामलीला का चलता फिरता स्टेज? रजनी सीधा सरपंच जी की चौपाल में जा घुसी, जहां पंचायत चल रही थी। तेज संगीत और साड़ियों से लदी भैंस को देखकर सरपंच जी अपनी कुर्सी से गिर पड़े। गप्पू रिमोट लेकर पीछे भागा, पर बैटरी जाम हो गई थी। रेडियो अब और भी तेज चिल्लाने लगा, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताऊ ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और अपनी जेब से एक मुट्ठी नमक और गुड़ निकाला। जैसे ही रजनी ने गुड़ की खुशबू सूंघी, संगीत का असर कम होने लगा। वह रुकी और ताऊ के हाथ से गुड़ चाटने लगी। गप्पू ने फुर्ती से रेडियो का तार काट दिया। सन्नाटा छा गया। रजनी अब शांत थी, पर उसके सींगों पर चाची की साड़ियां और गले में टूटा हुआ रेडियो देखकर पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो रहा था। सरपंच जी ने अपना चश्मा ठीक किया और बोले, गप्पू, तेरी भैंस ने संगीत तो सुनाया नहीं, पर पूरे गांव को डिस्को जरूर करवा दिया। गप्पू ने कान पकड़कर माफी मांगी और रजनी के गले से रेडियो उतार दिया। उसने अपनी डायरी में नया फैक्ट लिखा, भैंस को संगीत सुनाने से पहले उसका वॉल्यूम बटन अपने हाथ में रखना चाहिए। ताऊ ने गप्पू के सिर पर चपत लगाई और बोले, बेटा, असली संगीत तो इसकी कंठिका की आवाज में है। उस दिन के बाद से गौरीपुर में म्यूजिकल मिल्क का आइडिया तो फ्लॉप हो गया, पर रजनी गांव की सबसे चर्चित भैंस बन गई। चाची ने अपनी साड़ियां वापस ली और गप्पू को हिदायत दी कि अगली बार संगीत सुनाना हो तो कम से कम हेडफोन का इस्तेमाल करना, ताकि सिर्फ भैंस ही नाचे। गप्पू ने अब हार नहीं मानी है। वह अब भैंसों के लिए स्मार्ट सनग्लासेस बनाने की सोच रहा है, ताकि उन्हें हरी घास हर मौसम में दिखती रहे। ताऊ ने गांव के सारे चश्मे पहले ही छिपा दिए हैं। सबको पता है कि गप्पू का अगला प्रयोग मतलब एक नया रोमांच। गौरीपुर की शाम अब फिर से शांत है। रजनी अपने खूंटे पर बंधी सुकून से घास चर रही है। उसे संगीत की अब जरूरत नहीं, क्योंकि ताऊ उसके पास बैठकर अपना पुराना लोकगीत गुनगुना रहे हैं।
भैंस ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाकर संकेत दिया कि उसे रॉक से ज्यादा ताऊ का राग पसंद है। सरपंच जी ने गप्पू को विलेज डीजे की उपाधि दे दी है, बशर्ते वह बिना भैंस के गाना बजाए। गप्पू मुस्कुराता है और अपनी डायरी में नए प्रयोगों के स्केच बनाता रहता है। गांव की मिट्टी में हंसी का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, चाहे प्रयोग सफल हो या विफल। अंत में ताऊ ने गप्पू से कहा, बेटा, विज्ञान और कला दोनों अच्छी हैं, पर इन्हें भैंस के गले में बांधने से पहले एक बार इंसान के दिमाग में बांधकर देख लेना चाहिए। गप्पू ने सिर झुकाकर यह बात मान ली और अब वह बिना आवाज वाली घंटी पर काम कर रहा है।